जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कोरोना के पहले, ठीक पहले बल्कि मैं ये कहूँगा 2020 की शुरुआत में हमने देखा था कि किस तरीके से सीएए के विरोध में पूरे देश में कई सारी जगहों पर प्रदर्शन हो रहे थे। लेकिन अब एक ऐसा मामला निकल कर सामने आया जिसमें कि आपको आश्चर्य करना पड़ेगा कि भाई आखिर इस तरीके से भी क्या हम किसी के प्रति घृणा फैला सकते हैं या बच्चों का इस तरीके से भी ब्रेन वॉश किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, अगर आपको किसी बच्चे के मन में किसी के प्रति घृणा भरनी है तो आप उसको बचपन में भर दीजिए। जिंदगी भर उसके सबकॉन्शियस माइंड में वही चीज़ उसको परेशान करती रहेगी। और ये जो ताज़ा मामला निकल कर सामने आया है, ये ठीक उसी चीज़ के बारे में बात करता है। दरअसल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मंगलवार 27 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उन्होंने विभिन्न विसंगतियों और उल्लंघनों को पाए जाने के बाद ही हर्ष मंदिर से जुड़े 2 बाल गृहों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करी थी। उन्होंने बताया कि 2 घर जांच के घेरे में हैं। पहला लड़कों के लिए उम्मीद अमन घर और दूसरा लड़कियों के लिए खुशी रेनबो होम। हर्ष मंदिर के खिलाफ फरवरी 2021 में एफआईआर दर्ज करी गई थी। एनसीपीसीआर के मुताबिक बच्चों ने बताया कि बड़े लड़कों को सीएए के विरोध में प्रदर्शन स्थल पर भेजा गया था। वहीं एक बच्चे ने यहां तक कह दिया कि पीएम मोदी सिर्फ हिंदुओं की सुनते हैं और सिर्फ पाकिस्तान से लड़ते हैं। आयोग ने कहा कि लड़कियों में से एक ने आयोग को बताया कि 4-5 लड़कियों के साथ सीएए के विरोध में जंतर मंतर गई थी। उन्होंने ये भी पाया कि बड़े लड़कों को भी विरोध स्थलों पर भेजा गया था। बच्चों को विरोध के लिए भेजना किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 83(2) का उल्लंघन है। एनसीपीसीआर ने कहा कि बच्चों को जंतर मंतर समेत अन्य धरना स्थलों पर ले जाया गया, जो नियमों का उल्लंघन है। आयोग ने सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज द्वारा दायर याचिका के जवाब में अपना जवाब दिया था। जो बच्चे घरों को चलाते हैं, इनके लिए सारे जवाब दिए गए थे। मंदर सीईएस में निदेशक हैं। याचिका में उन्होंने अदालत में एनसीपीसीआर द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट को रद्द करने का अनुरोध भी किया है, मतलब कि सीधी रिपोर्ट को रद्द कर दिया जाए। इसके जवाब में एनसीपीसीआर ने अपने जवाब में कहा कि निरीक्षण के दौरान प्रथम दृष्टया किशोर न्याय मतलब बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 और इसके मॉडल नियम 2016 के कई उल्लंघन और कई अन्य अनियमितताएं एनसीपीसीआर के संज्ञान में आईं, जिसमें वित्तीय अनियमितताएं भी शामिल थीं। संस्थान निरीक्षण दल को अपने वित्त पोषण के स्रोतों और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों का खुलासा नहीं कर रहा था। एनसीपीसीआर ने अपने जवाब में आगे ये भी कहा कि कार्रवाई कलिंग राइट्स फोरम द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर करी गई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि मंदिर द्वारा संचालित 2 घरों में केवल एक विशेष धर्म के बच्चों को रखा जा रहा है। उसने ये भी आरोप लगाया कि इसके लिए सीईएस को बहुत धन प्राप्त हुआ था, जिसका प्रयोग धर्मांतरण जैसी अवैध गतिविधियों के लिए लगातार किया जा रहा है। एनसीपीसीआर ने अपने जवाब में कई कथित उल्लंघनों का उल्लेख किया है। पहला, पंजीयन की समय सीमा समाप्त होना, अपर्याप्त स्टाफ और बुनियादी ढांचा, बच्चों के बीच अलगाव की स्थिति। इसके अलावा रोजगार और पर्यटक वीज़ा पर विदेशी नागरिकों को घरों में स्वैच्छिक सेवाएं देने की अनुमति देना भी शामिल है। बता दें कि एनसीपीसीआर ने इस साल की शुरुआत में एक रिपोर्ट में कहा था कि निरीक्षण के दौरान उसने दोनों घरों में किशोर न्याय अधिनियम के कई उल्लंघनों और अन्य विभिन्न अनियमितताओं को देखा है, जिससे घरों पर लड़कों के यौन शोषण के मामले भी शामिल हैं। वहीं सीईएस ने आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि इसके निदेशक हर्ष मंदिर की प्रतिष्ठा खराब करने के लिए ये सभी आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन अगर एनसीपीसीआर एक अपनी रिपोर्ट में इस प्रकार की बात कह रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अंश सच्चाई का होना ज़रूरी है। और इसमें ऐसा दिखाई भी पड़ता है कि ऐसा बहुत हद तक पॉसिबल भी है, क्योंकि देखिए, बच्चों को तो वैसे भी कहा जाता है कि वो भगवान का रूप होते हैं। ऐसे में बच्चे आखिर इस प्रकार का झूठ क्यों बोलेंगे, वो भी इतना पेचीदा। बच्चे झूठ बोलने के लिए क्या बोलते हैं कि भैया अंकल हमें मारते हैं, अंकल हमें खाना सही से नहीं देते। बच्चे ये थोड़ा ना बोलेंगे कि हमें सीए के विरोध में भेजा गया था, जंतर मंतर पर बिठाया गया था। इस तरह की बातें तो नहीं करेंगे बच्चे। आप लोगों का क्या कहना है इस पूरे मामले पर, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।